बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, लाइव जुड़ते ही वीडियो को एक बार शेयर करें ताकि सही जानकारी हमारे भटके हुए भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचे। भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहनों की जो ड्यूटी परमात्मा ने लगा रखे है, वो इसीलिए लगा रखे परमात्मा ने ताकि मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो भाई बहन भटक रहा है, काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की चंगुल में जो भगत भाई बहन फंसे हैं या कहीं और जाके फंस गए हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद, तो उन भटके हुए भक्तों को जगाना हम सत्सेवक भाई बहनों की ड्यूटी है, परमात्मा ने लगा रखे है। कोई माने या ना माने उनकी मर्जी, लेकिन भगवान ने जो ड्यूटी दे रखे हम तो अवश्य हम लोग पालन करेंगे। तो इसीलिए आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है वो ये है, सतलोक आश्रम वाले ने जो डीवीडी से नाम दे रहे हैं और जो भाई बहन ले रहे हैं, उनका हाल क्या होगा अंत में, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये विषय चर्चा करने से पहले अपने गुरुदेव भगवान की मैं वंदना करूँगा, उसके बाद फिर ये चर्चा करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवात्मा की पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार सर्वग्रतम ब्रह्म अल्लाहु कबीर हक्का कबीर, मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली घनश्याम, असली मुरारी, असली कृष्ण, असली इंद्र, असली गणेश, देवादिदेव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, अजर अमर, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, सतलोक के राजा कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को फिर से एक बार सत साहिब। भाई और बहनों, वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि सभी भाई बहनों के पास ये सूचना अवश्य जाना चाहिए। क्या वास्तव में डीवीडी से जो नाम दिया जा रहा है वो वास्तव में ज्ञानादर से सही है या गलत? भाई और बहनों, ये हम लोग विचार करेंगे आज कि कितना सही है, कितना गलत है। कुछ भाई बहन यहाँ भी बोलेंगे कि भाई डीवीडी में तो नाम गुरुजी खुद दे रहे हैं अपने मुख से। हाँ भाई, गुरुजी खुद ही दे रहे हैं, आश्रम में देते थे, खुद ही गुरुजी देते थे, और डीवीडी से जो नाम दिया जा रहा है वो भी गुरुजी खुद दे रहे हैं अपने मुख से। लेकिन यहाँ पर ज़मीन और आसमान की अंतर है। साक्षात गुरुजी डीवीडी में, साक्षात गुरुजी जो मंत्र देते थे आश्रम में, उनमें और डीवीडी में ज़मीन और आसमान की अंतर है। किस प्रकार? जब आश्रम में गुरुदेव भगवान रहते थे शरीर रूप में, तब गुरुदेव भगवान ने अपने मर्जी से नाम देते थे, अपने स्वेच्छा से देते थे। गुरुदेव भगवान अपने मर्जी से स्वेच्छा से देते थे गुरुदेव भगवान, और आशीर्वाद भी देते थे। लेकिन अब डीवीडी से जो नाम दिया जा रहा है वो गुरुजी की इच्छा से नहीं, मैनेजमेंट की इच्छा से दिया जा रहा है। आप भक्तों को ये मूर्ख बनाया जा रहा है ये बोल के कि डीवीडी से तो गुरुजी दे रहे हैं। वास्तव में डीवीडी से गुरुजी नहीं, मैनेजमेंट वाले नाम दे रहा है। बस
ये थोड़ा सा ढाल बना लिया गुरुजी को, डीवीडी को ढाल बना रखा है मैनेजमेंट वालों ने। ये जो नाम दे रहे हैं मैनेजमेंट वाले, ये अधिकारी नहीं है, ये अनअधिकारी है, ये अधिकारी नहीं है। ये लोग नाम देने का अधिकारी नहीं है बिल्कुल। गुरुदेव भगवान ने संकेत कर रखे हैं, सत्संग में संकेत कर रखे हैं। हाँ, कुछ मूर्ख भाई बहन है, अपना मूर्खता दिखाते हुए, अपना चतुरता दिखाते हुए ये बताते हैं कि भाई गुरुजी तो स्वयं ही दे रहा है डीवीडी में, हम थोड़ी दे रहे हैं। भाई एक बात विचार करो, आपके पास गन है और आपने किसी को गोली ठोक दी, हाँ, और पुलिस आके आपको पकड़े और फिर आप पुलिस भाई को बोले कि हमने थोड़ी मारा है, गोली हमने थोड़ी मारा है, ये तो गोली मारा है, गन स्वयं ही मारा है उनको, ये जो गोली मारे है ये हमने नहीं मारा, ये मेरे हाथ में जो पिस्तौल है इसी ने मारा। क्या वो पुलिस उनको छोड़ देंगे? क्या ये सही बात है? ये तो मूर्ख जैसी बात है ना। अरे भाई, गोली अपने आप चली थी या उसको चलाया गया था? गोली अपने आप चली थी या उसको चलाया गया था? अपने आप चलता है क्या गोली? जब उसको हम चलाते तब जाके चलते ना, वो गन से गोली निकालते हैं ना, बुलेट। हैं? तो ये कितने ज्ञानी है ये मैनेजमेंट वाले जी, ये बताते हैं कि गुरुजी तो खुद डीवीडी से नाम दे रहा है डीवीडी में, हम लोग थोड़ी डीवीडी के अंदर बैठे, गुरुजी बैठे। तो ये हमें मूर्ख बनाया गया है आज तक। अगर डीवीडी अपने आप ही चल के नाम देने लग जाते तो मानते कि हाँ भाई वो गुरुजी के आशीर्वाद से हो रहा है, गुरुजी के शक्ति से हो रहा है। डीवीडी तो किसी के पास चलकर नहीं जाते ना, डीवीडी अपने आप तो नहीं चलते ना, डीवीडी अपने आप चलते थोड़ी है, उसको चलाया जाता। जिस प्रकार दास ने एग्जाम्पल दिया कि गन को हम चलाते फिर जाके उनसे बुलेट निकालते हैं, फिर किसी के सीने में जाके लगते हैं। और यदि हम ये कहे कि हमने उनको नहीं मारा, ये बंदूक ने उनको मारा, बुलेट ने मारा, तो मार पड़ेगा, मार थप्पड़ पड़ेगा गाल पर। तो अब गुरुजी क्या बता रहा है खुद सुनिए भाई और बहनों। देने वाला भी नरक में जाएगा और लेने वाला भी अपना कर्म फोड़ रहे हैं। देने वाला कैसे नरक में जाएगा? इस कबीर पंथी में संत रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वां पंथ भक्ति मार्ग में, क्योंकि जिस दिन साक्षात गुरुदेव भगवान ने एंट्री मारी कबीर पंथ में, उस दिन से 13वां कबीर पंथ आरंभ हुआ। और परमात्मा की इस भक्ति मार्ग में नाम सिर्फ परमात्मा ही देंगे। दास ने पहले एग्जाम्पल दे चुका है कि डीवीडी से जो नाम दिया जा रहा है वो ज्ञान आधार से गुरुजी का नहीं माना जाएगा। किसकी माना जाएगा? मैनेजमेंट ने दे रहा है ये माना जाएगा। जो भाई बहन नाम दे रहे हैं डीवीडी में, सब गुरु बन रहा है, सब गुरु। और गुरु बनने का मतलब जानते हो? शिष्य की भार अपने सिर पर लेना। और हम नालायक इंसानों की, पापी आत्मा की भार लेने का अधिकारी कोई जीव नहीं हो सकता, नहीं ले सकते। हम भक्तों की जो पाप कर्म है वो कोई भगत नहीं ले सकता। उसका भार लेने का जो अधिकारी है, जो वो भार को सहन कर सकते, वो साक्षात हमारे बाप संत रामपाल जी भगवान परमात्मा स्वयं ही समर्थ है। लेकिन आज जितने भी भाई मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो बड़े बड़े मुखिया है, पांडा बैठे हैं, बड़े बड़े पांडा,
अपना गुरुगिरी दिखा रहा है, ये भी डीवीडी से नाम देकर सब गुरु बन गया, सब गुरु बन रहा है, सब अपने अपने सिर पर भार लेके जा रहा है। इसीलिए तो अकाल मौत हो रहा है, इसीलिए तो अकाल मृत्यु हो रहा है। अब गुरुजी क्या बता रहे हैं नाम देने के बारे में, खुद अपने कानों से सुन लो, आंखें खोल लो भाई और बहनों। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करिए। परमात्मा ने ये बोल दिया ना कि ये तीनों मंत्रों को देने का अधिकारी इस दास के अलावा धरती पर दूसरा कोई नहीं है। दास के मतलब परमात्मा स्वयं, गुरुदेव भगवान स्वयं ही देने का अधिकारी है। उनके अलावा ये मंत्र कोई देने का अधिकारी नहीं है। गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर साफ साफ कर दिया, फिर से एक बार सुन लो। अधिकारी आपको बता देता हूँ कि ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूँ 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करिए। गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर ये साफ कर दिया कि ये मंत्र इस दास के मतलब गुरुदेव स्वयं ही देंगे, इसके अलावा दूसरा कोई अधिकारी नहीं है। ये साफ कर दिया ना। अब सुनो गुरुजी भगवान क्या बता रहा है। आपको बता देता हूँ 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है। वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं इस, सुना भाई और बहनों, परमात्मा ने क्या बोला, फिर से मैं सुनाऊंगा, फिर से सुनाऊंगा। परमात्मा ने क्या बोला, अगर कोई भगत इस दास से मंत्र प्राप्त करके वो स्वयंभू गुरु बनने लगे, देने लगे, तो आज तो वही कर रहे हैं ना मैनेजमेंट वाले। ये मैनेजमेंट वाले वही तो कर रहे हैं, गुरुजी से मंत्र प्राप्त कर लिया डीवीडी में, तो ऐसे तो हर जगह में दुकान खुल जाएगा मंत्र की। अगर ऐसे चलता रहेगा तो जगह जगह पर दुकान खुल जाएगा मंत्र देने की। हम भी एक डीवीडी प्राप्त कर लेंगे, फिर बैठ जाएंगे घर में, आओ यहाँ पर आओ, नाम ले जाओ, फिर हम नाम देने लग जाएंगे। और हम नाम जब देने लग जाएंगे तो मेरे पास स्वाभाविक भगत आएंगे, वो ज्योति पाठ का पैसा भी दे जाएंगे। हाँ, जो 10वां अंश वो भी देकर जाएंगे। गुरुजी का हम एक फ़ोटो लगा देंगे, पर ये बोलने लग जाएंगे कि भाई गुरुजी नाम दे रहा है, गुरुजी के चरणों में 10वां अंश रख दो। वाणी क्या बोल रहा है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, तो गुरुजी ने मंत्र दे दिया, गुरुजी के फ़ोटो के चरणों में लग दो, फिर तो हम अपने धंधा खोल के बैठ जाएंगे। भाई गुरुजी ने क्या बोला, अगर कोई निकम में मुझ दास से नाम मंत्र प्राप्त करके स्वयंभू देने लग जाए, आज तो मैनेजमेंट वही कर रहे हैं ना, तो खुद अपना भी सत्यानाश कर रहा है और जनता की सत्यानाश कर रहा है। फिर से सुन लो भाई और बहनों, आंखें खोल लो भाई और बहनों।
और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महान अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट जो आगे जाके आपको। क्या बोला है गुरुदेव भगवान ने कि वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। अरे जब हमारे गुरुदेव भगवान ने खुद ही बोल रखा कि इस मंत्र जिसको प्राप्त हो जाएगा सतनाम, अगर वो मर्यादा से रहे तो काल उनको नहीं छू सकता। अगर कोई भगत मर्यादा में रह के ये सतनाम या प्रथम मंत्र जिनको जो मिला अगर कोई जप करेगा विधिवत मर्यादा में रहते हुए, उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकता। गुरुदेव भगवान ने कितने बार ये जिक्र किया सत्संग में। तो आज फिर मैनेजमेंट वालों की क्यों दुर्गति हो रहा है, क्यों अकाल मृत्यु हो रहा है? हाँ, मैनेजमेंट से जुड़े हुए भक्तों की कितनी अकाल मृत्यु हुई है, कितनी दुर्गति से मृत्यु हुई है, यह बात किसी से छुपा नहीं है। ये बात किसी से छुपा नहीं है। और फिर भक्तों को क्या बोल के मूर्ख बनाया जाता कि ये तो सतलोक जा चुके हैं। अरे अकाल मृत्यु भक्तों को सतलोक थोड़ी परमात्मा ले जाएंगे। अरे अकाल मृत्यु मतलब काल का दाव जिस पर लग जाता है, जो आत्मा काल का भोजन बन जाता है, उससे फिर कौन सतलोक ले जाएगा भाई? अगर अकाल मृत्यु तो जगत वाले की भी तो हो रहा है, तो फिर क्या उनकी भी सतलोक प्राप्त हो रहा है? क्या वो भी सतलोक जा रहा है? ये तो मूर्ख बनाया जाता है भक्तों को। मैनेजमेंट वालों ने अपने धंधे चलाने के लिए ये जनता को मूर्ख बना रखा। गुरुदेव भगवान ने फिर क्या बताया, फिर से सुनिए। वो धोखा देगा उसको, काल का पक्का धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना। क्या बोला आप भी? गुरुदेव ने क्या बोला कि वो काल का पक्का दूत समझ लेना। जो मुझ दास से, अर्थात गुरुदेव भगवान बोल रहा है कि मुझ भगवान से, मुझ गुरु से ये मंत्र प्राप्त करके जो देने लगेंगे वो पक्का काल का दूध समझना, पक्का काल का दूध। तो डीवीडी से नाम लेने वाले भक्तों, अंध भक्तों, अपना आंखें खोल लो कि आप किसकी संगति कर रहे हो। आप किसकी संगति कर रहे हो, सदगुरु की या काल की? अब तो गुरुजी आपके सम्मुख नहीं है ना शरीर रूप में। गुरुदेव तो भगवान है, सभी भक्तों के पास है सूक्ष्म रूप में, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने शरीर रूप में लीला कर रहे, तो उनका भी तो शरीर का कुछ मर्यादा है, उनके शरीर का भी तो कुछ मर्यादा है। काल से जो उन्होंने एग्रीमेंट किया उन्हीं अनुसार तो कुछ कार्य भी तो करना है उनको। तो जब गुरुदेव भगवान ने हमारे आगे शरीर रूप में नहीं रहा, तो हम 2 करोड़ जीवों से क्यों नाम दान कर ले? दूसरी बात, ज्ञान पूरी तरह से समझे बिना भक्तों को नाम लेने का इच्छा भी प्रकट हो रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, परमात्मा की जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान बहुत अनमोल ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की सत्संग 1 घंटा भी ध्यान से सुन लेंगे ना, तो फिर उनका दिल गदगद हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएगा। तो भगत तुरंत ही सत्संग सुनते ही उनके मन में नाम लेने की इच्छा प्रकट हो रहा है। क्योंकि सबके तो कर्म फोड़ रखा काल ने, सबको काल ने दुखी कर रखा। कोई जीव अपना दुखी सहन नहीं कर पा रहा है वर्तमान समय में। तो वो दुख मचन के लिए सत्संग सुनते ही जीव के अंदर तड़प उठता है नाम लेने के लिए। तो वो आधे अधूरा ज्ञान समझ के फिर दौड़ते हैं नाम लेने के लिए, और उनको नामदान दे दिया जाता मैनेजमेंट वालों के द्वारा अपने स्वार्थ के चलते। और फिर क्या होता भाई और बहनों, इस बात को अवश्य नोटिस करना, जिस व्यक्ति को नाम मिल गया ना, काल उसके पीछे हाथ धो के उसी दिन से पड़ जाता है।
जिस दिन से आपको नाम मिल चुका है पूज्य गुरुदेव भगवान की मुख कमल से, उसी दिन से काल आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो क्या होगा? आपने ज्ञान पूरी तरह से समझे नहीं, नियम मर्यादा के बारे में संपूर्ण जानकारी भी नहीं है, और आप जल्दबाज में आके ये नाम लेके घर आ जाओगे, फिर अकाल आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा और तरह तरह की मुसीबत आपके आ जाएगा। आपके पिछले जो संस्कार है, जमा हुआ जो पाप कर्म है, फिर वो काल आपके ऊपर ठोकने लगेंगे। फिर आपको ये लगेगा कि भाई जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से मेरे परेशानी बढ़ गई। फिर आप डर के मारे या गुस्से में आके, या इस नाम में कुछ नहीं रखा, इस भक्ति में कुछ नहीं रखा, मेरे तो और भी हानि हो रहा है, मेरे तो और भी बिगड़ रहा है कर्म, मेरे तो और भी समस्या बढ़ गई ये नाम लेके, फिर ये नाम लेके क्या फ़ायदा। तो फिर वो भगत भक्ति मार्ग से दूर होता है, इस पंथ से दूसरे पंथ में जाके जुड़ रहा है। तो इसी तरह से भगत समाज को काल एजेंट सतलोक आश्रम वाले ने गुमराह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो भाई और बहनों, समय रहते सहते अपना आँख खोल लो, नहीं तो पछताओगे, बहुत पछताओगे। सत्सेवक पवन दास भगत जी ने 8 सालों से आप सोते हुए भक्तों को जगाने के लिए उन्होंने भी अपना नींद खो दी। हमारे सत्सेवक भाई पवन दास भगत जी ने आप सोते हुए भक्तों को जगाने के लिए अपने नींद खो दी। 8 साल से परमात्मा ने उनको खड़ा कर दिया आप भक्तों को जगाने के लिए, फिर भी आप लोग नहीं जाग रहे हो। अरे डीवीडी से नाम ले जाओ, डीवीडी से नाम ले जाओ, गुरुजी स्वयं ही दे रहा है। तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं खुद अपने मुख से कि उनको पक्का काल का दूध समझ लो, पक्का काल का दूध जो गुरुजी से नाम प्राप्त करके आप देने लगे। अरे भाई, परमात्मा जब 650 साल पहले आए थे वो खुद अकेले दिया करता था, खुद अकेले 64 लाख शिष्य बनाए हैं। क्या परमात्मा असमर्थ है क्या? अरे तुमने भगवान माना ही नहीं। ये तो डीवीडी में जो नाम देने का प्रक्रिया परमात्मा ने एक लीला की, परमात्मा ने एक लीला की। मूर्ख मैनेजमेंट वालों को समझ में नहीं आया ये लीला। पता है ये लीला क्या है? मैनेजमेंट वालों ने उनके जो परिवार वाले, उनके भाई, उनके बेटा बेटी, उनके परिवार रिश्तेदार, मूर्ख काल प्रेरित भगत तो अब उनको नहीं कहा जाता, क्योंकि भगत के लक्षण नहीं है। अब दिखाएंगे अभी भगत के लक्षण क्या है, अब दिखाएंगे भगत के लक्षण क्या है। सारनामी सतनामी सारनामी का क्या व्यवहार है, क्या बोलचाल है, दिखाएंगे, आप सुनाएंगे आप लोगों को। तो उनके परिवार वाले ने काल प्रेरित होकर गुरु को मानुष मानते हुए उनको सलाह देने लगे कि गुरुजी आपका उम्र हो गया, इस उम्र में आप संगत के बीच कितने समय तक रहोगे, आपको बहुत परेशान उठाना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है आपको। एक काम करे, डीवीडी के द्वारा नाम देने की प्रक्रिया करे तो कैसे रहेगा। तो तब गुरुदेव भगवान ने देखा, अरे ये तो मुझे मनुष्य समझा, भगवान नहीं समझा। ठीक है भाई, इनके अनुसार इनको भी थोड़ा खुश कर देते। तो उनके हाँ में गुरुजी ने भी हाँ भर दी, भाई ठीक है सिस्टम कर लो। लेकिन उन मूर्खों की जो ये परीक्षा था वो मूर्ख समझ नहीं पाए। अरे परमात्मा चाहे तो हजारों रूप बना ले, हजारों रूप, लाखों करोड़ों रूप बना ले। भगत के झोपड़ी में जाकर प्रकट होकर नाम देने लगे। अब कुछ दिन पहले सात संगति से जुड़े हुए थे हमारे एक भगत जी,
अब तो वो काल प्रेरणा से सात संगति से दूर हो गए। पहले जुड़े थे। परमात्मा ने उनके घर में प्रकट होकर उनके 2 बच्चों को नाम दिया। वो लोग आश्रम में जाकर नहीं धक्के खाए। वे लोग आश्रम में जाकर नहीं धक्के खाए नाम लेने के लिए। परमात्मा ने स्वयं, कौन, ये दाढ़ी मूंछ वाला फोटो नहीं जिसको आप असली कबीर मानते हो, जिसको आप असली कबीर मानते हो, वो दाढ़ी मूंछ वाला परमात्मा नहीं। मेरे पीछे जो फोटो देख रहे हो ना, साक्षात गुरुदेव भगवान, यही असली कबीर है, ये परमात्मा है। इन्हीं परमात्मा ने उनके घर में जाके प्रकट होकर उनको 2 बच्चों को नाम दिया। परमात्मा तो उनको आदेश दे सकते थे कि भाई आश्रम में जाके नाम ले लो, तो फिर परमात्मा ने उनको नाम क्यों दिया? अगर ये सही विधि है, डीवीडी वाला, ये डीवीडी वाला सही विधि है। अब कुछ भक्त तो ये भी बोलने लगेंगे कि जब गुरुजी आश्रम में थे उस समय डीवीडी से भी तो नाम दिया जाता था। गुरुजी ने कब तो ये तो नहीं बताया कि डीवीडी से मत दो। क्यों बताएंगे गुरुजी? जब तुम अपना मूर्खता दिखा चुके हो, गुरुजी को साधारण मनुष्य मानते हुए सलाह देने लगे कि गुरुजी ये करो वो करो, तो फिर गुरुजी भी क्यों आपको बाधा करेंगे? उन लोगों को क्यों रोकेंगे? परमात्मा हमेशा काल की इच्छा से अपना काम निकाल लेते हैं। वो काल की इच्छा था, काल का प्रेरणा था, काल प्रेरणा से उनके मन में ये विचार आया। फिर क्योंकि वो तो काल के दूध है, तो काल के दूध मतलब काल का तो मैसेज आएगा उनके पास, उनके अनुसार चलेंगे वो लोग। तो उस समय गुरुजी अपने डीवीडी से नाम देने के बाद भी खुद आशीर्वाद देते थे अपने हाथों से। अब किसकी आशीर्वाद मिल रहा है आश्रम में? अब गुरुजी शरीर रूप में आश्रम में कहाँ है कि आशीर्वाद देंगे? मैनेजमेंट से जुड़े हुए एक भगत ने दास को फ़ोन किए थे कुछ दिन पहले कि भाई तुमने नाम ले रखा क्या? मैंने बोला नहीं, हमने संकल्प ले रखा है। तो उन्होंने बोला कि जब तक नाम नहीं लोगे तब तो आपका कनेक्शन ही नहीं बनता भगवान से। तो भगवान के वचनों को इन्होंने झूठा कर दिया। ये मूर्ख संगत मैनेजमेंट वालों ने भगवान के जो वचन है उनको झूठा कर रहे हैं, झूठा करने की प्रयास कर रहा है, भगवान को झूठा साबित करना चाहते हैं। अब कैसे? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में जिक्र किया कि जिस दिन ये ज्ञान समझ के, भगवान को समझ के आप मन ही मन ये पुकारोगे कि भगवान मैं तो आपकी हो लिया, मैंने आपको पहचान लिया भगवान, मुझे ज्ञान समझ में आ गया, भगवान भी समझ में आ गया, हे परमात्मा अब कब मुझे शरण में ले लोगे, कब मुझे दया करोगे? परमात्मा कहा है कि उस दिन से परमात्मा उनके हाथ पकड़ लेते। उस दिन से, जिस दिन आपके मन में ये संकल्प आ जाता है, ये विचार आ जाता है, घर में बैठ के सत्संग सुनते, ये विचार कब आएगा आपके मन में? जब आप घर में बैठ के सत्संग सुना करोगे, टीवी में सत्संग सुनते ही आपके दिल गदगद हो जाएगा। ज्ञान समझने के बाद, भगवान समझने के बाद आपका दिल ये करेगा कि अगर दुनिया में सच्चा ज्ञान है तो ये ज्ञान है, दुनिया में कोई भगवान है तो ये कबीर भगवान है। अगर नाम दीक्षा लेना है, आपका खुद का आत्म कल्याण करना है तो इसी पंथ में जाके करना है। हम जाएंगे, गुरुजी से नाम लेंगे। जिस दिन ये विचार आपके मन में आया, उसी दिन परमात्मा ने कहते हैं कि उसी दिन से भगत का हाथ पकड़ लेते हैं भगवान। और ये मूर्ख संगत, मूर्ख मैनेजमेंट वाले क्या बोलते हैं कि जिस दिन से आप नाम लेंगे उसी दिन से आपका कनेक्शन माना जाता है, नहीं तो भगवान के साथ आपका कोई नाता नहीं रहा उस तक। कितना मूर्ख बनाते, भगवान के वचनों को झूठा करने लगा है। तो आज जो मैनेजमेंट वाले नाम दे रहे हैं वो अपना कर्म फोड़ रहे हैं। काल का दूध है, परमात्मा ने साफ साफ बता रखा। और फिर लास्ट में
प्याग परमात्मा क्या बोले हैं सुनिए भगत भाई और बहनों। आप भी बचना, कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का। और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना। और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का? क्या बोले हैं परमात्मा ने कि जहां तक संभव हो उन काल दूतों ने जो भक्तों को फंसा रखा उनको सतर्क करना है प्यार से। जैसे आज हम लोग आप भाई बहनों को सतर्क कर रहे हैं प्यार से। हम लोग कोई डांट नहीं लगा रहे आप लोगों को, कोई गाली गलौज नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट वालों की तरह, कोई धमकी नहीं दे रहा है मारने की पीटने की। आप लोगों को कोई धमकी नहीं दे रहा है, घुटनों तोड़ देंगे, सिर फोड़ देंगे, तुम्हारे नाम निशान मिटा देंगे, उठा के पटक देंगे, ऐसे कोई नहीं डांट रहा है, धमकी नहीं दे रहा है, कोई गाली गलौज माँ बहन की कोई गाली नहीं निकाल रहे हैं। इन मैनेजमेंट वाले गुंड की जैसे हरकत नहीं कर रहे, प्यार प्रेम से समझा रहा है गुरु जी के ज्ञान आधार से। परमात्मा ने आदेश दे रखा है कि जहाँ तक संभव हो भटके हुए भाई बहनों को सतर्क करो, समझाओ प्यार प्रेम से कि भाई ये गलत है। ये परमात्मा ने किस दिन के लिए किए थे सत्संग? वर्तमान समय के लिए किए थे। परमात्मा को पता था, अंतर्यामी है, कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा मेरे नाम पे ये लोग धंधा खोल के बैठ जाएंगे, जगह जगह पर आश्रम खोल के बैठ जाएंगे, जगह जगह पर नामदान सेंटर खोल के आलू और टमाटर की तरह बेचने लगेंगे। परमात्मा को पता था, इसीलिए परमात्मा ने पहले से ये सतर्क कर रखा है, संकेत कर रखा है सीधे शब्द में। ये संकेत नहीं है भाई और बहनों, संकेत कहाँ, ये तो सीधे शब्द में परमात्मा बोल रहे हैं। ये परमात्मा सीधे शब्द में बोल रहे हैं। अगर कोई निकम्मे मुझ दास से मंत्र प्राप्त करके देने लगे तो वो उनको पक्का काल का दूत समझना। उनको पक्का काल का दूत समझना। भाई एक बात बताओ, मैंने इस वीडियो में जबरदस्त आपको गाली दे दूंगा, ठीक है, और वही वीडियो कटिंग करके किसी और व्यक्ति ने आपके पास भेजेगा। मैंने एक बार गाली दे दिया, रिकॉर्ड हो गया, फिर कुछ भक्तों ने, कुछ लोगों ने, मान लो कि 2-4 लोगों ने वही वीडियो कटिंग करके आपके व्हाट्सएप पर भेज रहा है। फिर आप गुस्सा किस पर दिखाओगे, मुझ पर या जिसने आपको भेजा? बताओ। मान लो कि मैं आज ये लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा ये लाइव फेसबुक पर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसी लाइव में 2-4 गंदी गंदी गाली दे दी माँ बहन की, और वही गाली कटिंग करके 2-4-5 लोग आपके व्हाट्सएप में भेजने लगे, जबकि आपको पता है कि ये गाली ये सुरजीत भाई ने दिए है, और जिन्होंने भेजा उनका नाम रामदास है, उनका नाम श्यामदास है। तो फिर आपका गुस्सा किस पर आएगा? आप किस पर नाराज होंगे? जिन्होंने आपको भेजा कि भाई तूने मुझे गाली कैसे भेज रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने आपको भेजा ये वीडियो। ये ऐसे नहीं कि आप फ़ोन करके मुझे गाली दोगे, क्योंकि मैं गाली में कोई नाम नहीं लूँगा कि भाई आपको मैं गाली दे रहा हूँ। मैं गाली में जब गाली दूंगा आपका नाम नहीं लूँगा कि मैं आपके नाम पकड़ के गाली दे रहा हूँ। बस ऐसे ही हम गाली बकते रहेंगे। और और जो बंदा आपको भेजेंगे, अगर यदि वो बोले कि मैं थोड़ी गाली दे रहा हूँ, ये DVD में तो सुरजीत, ये वीडियो में तो सुरजीत भाई गाली दे रहा है, आप उनको गाली दो,
तो आप उनको क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पर सुरजीत ने नहीं भेजा, तूने भेजा, मैं तुझे बताऊंगा, है ना। तो भेजने वालों को बताया जाता है। इसी तरह डीवीडी से जो डीवीडी चला के आपको सुना रहा है उनके ऊपर ये बोझ आएगा, उनके ऊपर। अरे भाई हम इतने शिक्षित तो अवश्य है, इतना तो हम समझ सकते गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। परमात्मा ने इतना तो शिक्षा अवश्य दे रखा। 5 साल की बच्चे को ये समझ में आ जाएगा आसानी से। आप लोग इतने पढ़े लिखे, परमात्मा ने कितना शिक्षित बना दिया आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? और हम किन की संगति कर रहे हैं? सारनामी की भगत का लक्षण ये होता है। अरे हम सत्सेवक भाई बहन जो सात संगति से जुड़े हैं, हम भक्तों में से अधिकतर भगत 90% भगत को तो नाम ही तक नहीं मिला। सार नाम तो दूर की बात है, सतनाम तो दूर की बात है, प्रथम मंत्र तक नहीं मिला। हम सात संगति से जुड़े हुए 90% जो भगत है उनको प्रथम मंत्र तक नहीं मिला। संकल्प से जुड़े हैं, फिर भी हमारे मुख से ना किसी को हम गाली निकालते, ना किसी को हम डांट लगाते, ना किसी को हम धमकी देते। लेकिन आज ये मैनेजमेंट वाले ने सार नाम लेके भी एक दूसरे को धमकी देने लगे। सुनो अब एक भगत की कहानी। आप लोगों को प्रमाण दिखाएंगे तब जाके मानेंगे, बिना प्रमाण आप लोग नहीं मानेंगे। मैनेजमेंट वालों की एक भगत के साथ दूसरे एक भगत की वार्तालाप होते हुए ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहा है दास। साहब जी बोलिए। हाँ भाई। अरे भाई सुन। हाँ यार तुम्हारे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई सुनो, देखो एक बात बताऊँ मैं तुम्हारे को। हाँ बोलिए। तुम मेरी हिस्ट्री को जानते हो? तुम नहीं जानते ना? हाँ तुम पहले मेरी हिस्ट्री को जानो, उसके बाद तुम है ना ये जो तुम और दो भक्तों को फोन कर रहे हो ना कि ये देखो ये पेज नंबर देखो, ये संजय पवन वाला काम मत करो। भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, संजय पवन जिस दिन मेरे को मिल जाए, उनका कोई गुर्गा मिल जाए, सारे घुटने तोड़ दूंगा उसके, ठीक है? और वही काम तुम कर रहे हो, तो तुम कर रहे हो, ये काम मत करना दोबारा। अगर तुमने किसी का फोन करा किसी को और किसी को ये बोला भाई देखो ऐसे देखो, ये देखो वो देखो, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भैया मेरे से बुरा नहीं हो कोई भी। बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। भगत जी एक चीज बताइए। अरे मैं भगत नहीं, मेरे को भगत की बात मत कर। अभी भगत की बात नहीं कर रहा। अभी मैं वो बात कर रहा हूँ जो विरोध कर रहा है। तो उस विरोध की बात कर रहा हूँ मैं तेरे से। किसकी बात में विरोध कर? जब वही तो कष्ट है भगत जी। तूने फोन क्यों करा किसी को? जब भूल पड़े। तूने फोन क्यों करा किसी को? जब भूल पड़े किसी भगत को। किस भगत को? महिपालपुर के। महिपालपुर भगत को? हाँ वसंत पूछ गया, महिपालपुर का भगत है जो। अब भगत जी भेजना तू उसको पुराना भैया वो क्या नहीं, मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी भेजा हूँ। रिकॉर्डिंग नहीं भेजेगा भगत जी। मैंने बोला भगत जी उसको जैसे पढ़ा है उसे जब भूल पड़े मैं लिखा है। गुरुजी तो कह रहे कि मैं कष्ट में हूँ। क्यों बता रहा भाई? तू गुरुजी है क्या जो तू बता रहा है? तू अपना काम करना। तो मैंने बोला मेरे को भी बता दो उसमें से भाई, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। इसलिए तू गलत ना, तू सब कुछ ठीक है, मगर तू किसी भगत को नहीं बोलेगा ये सब बातें। नहीं बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो पुस्तक ही में आप ही लोग तो लिख रखे हो ना फिर। अरे तो पुस्तक में कुछ भी लिखा हो नहीं ठीक। जब भूल पड़े मैं कहते गुरुजी कह रहा है कि मैं कष्ट उठा रहा हूँ। बोलेगा किसी को? बोलेगा तू किसी को? किसी बोले नहीं, आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे भगत जी बताइए ना। मेरे से बोलना तो मेरे से बोल, किसी और से नहीं बोलेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ अभी बात करने के लिए आपसे। हाँ मेरे पास आ जाइए आधे घंटे बाद, मगर किसी और से नहीं बोलेगा। ध्यान रखिए इस बात को। अगर मेरे से बोलेगा तो 1000 बार बोल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उल्टा नहीं बोलूंगा तेरे से। मगर किसी और को बोला तो तूने मैं मारूंगा, पहले बता रहा हूँ मैं। ये भगत के लक्षण है पहली बात तो भगत जी है भाई। मेरा यही लक्षण है। सार नाम लेके नहीं, सार नाम लेके तू उजाड़ने की बात कर रहा है मेरे से, कह रहा है हम उजाड़ने की बात नहीं है। आपको भगत ही के लक्षण है। भगत के अंदर में सहनशीलता होता है भगत जी है। सुनिए भगत जी, अगर किसी से बात करना होता है, भगत जी सुनिए भगत जी, अगर किसी कोई बात करना होता आप ही से तो बात करेगा ना। तो कुछ ना तो कह रहा हूँ तुम्हें घर पे आ पहले तो। हाँ आपके पास भी जाता तो आप ही नहीं सुनते कुछ भी, किससे बताइए ना। हाँ अरे मेरी बात सुन, मेरे घर पे आ, कोई बदतमीजी नहीं, प्यार से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, शांति से बात करेंगे। और मेरे घर पे नहीं आ रहा तो बता फिर उसका
रखना पड़ा, आप कर लूंगा बात। नहीं, मैं आ रहा हूँ, आपके घर पर आ रहा हूँ बात करने के लिए। हाँ सुनिए, जैसे कि आपके पास आते हैं तो जैसे आपको जैसे पुस्तक लिखे है ना, पुस्तक तो किसने लिखे? बात करिए, फोन पे बात आधे घंटे बाद आ रहा हूँ। 1 मिनट भगत जी, जैसे पुस्तक में लिखे हुए हैं, अब हमने तो अपने तरफ से कुछ तो बताया नहीं है। ठीक है, आगे बात कर। आप लोग भी मेरे से कुछ बात नहीं किए, मैं उसी पुस्तक को पढ़ के मैंने तो बताया था। आजा, चल घर पे आजा, आगे बात करिए, आजा। ठीक है भगत जी, सत साहब। एक भगत के साथ किस तरीके से बात किया जा रहा है भाई और बहनों। अरे ऐसे ये तो बस उनको धमकी दिया मारने की, घुटने तोड़ देने की। क्या बोल रहा है कि पवन और संजय की तरह ये खोल के दिखा दिखा के क्या साबित करना चाहते हो, तुम्हारे घुटने तोड़ दूंगा। मतलब जो कर रहे हो उनको आंख बंद करके मानना चाहिए आप लोगों को। आप कुछ भी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। उनकी जो गलत कर रहा है उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपके घुटने तोड़ दिया जाएगा। क्या बोले सुने आपने? घुटने तोड़ दूंगा, मारूंगा। अरे ये भगत की लक्षण है क्या? ये तो जगत वाले से भी नीचे गिरी है। ये लोग जगत वाले से भी नीचे गिरे हैं। क्या ये भगत की लक्षण है? हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी आज तक किसी को इस तरह से डांट लगाया आज तक? जबकि उनको अधिकार है, मारने पीटने तक भी अधिकार है उनको, गुरुदेव भगवान को। फिर भी कभी ऊंची आवाज़ से किसी से बात तक नहीं करी किसी भी भगत को। ये होता है लक्षण एक भगत की। परमात्मा ने सिखा रहा है भगत के रूप में, एक खुद को एक भगत बनाकर हमें सिखा रहा है कि एक भगत की क्या लक्षण होना चाहिए। हैं? अरे तुमसे तो भला दूसरे पंथ में जो बाबा लोग बैठे उनके संगत में तो और भी अच्छे भगत है, बहुत प्यार प्रेम से बात करते। तुमसे तो बहुत अच्छा है वो लोग। नकली पंथ में, काल के पंथ में तो और भी अच्छा तुमसे भला लोग है, जो एक दूसरे से प्यार प्रेम से आधीनी से बात करते हैं, सिर झुका के नमस्कार करते हुए। तो ये तुम्हारी भगत की लक्षण है क्या? भाई और बहनों, आप लोग किनकी संगति कर रहे हो आंखें खोल लेना चाहिए। अरे इसीलिए तो इनकी दुर्गति हो रहा है, अकाल मृत्यु हो रहा है। इसीलिए तो इन लोगों की आज अकाल मृत्यु हो रहा है। कोई तो हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई मिट्टी में दब के मर रहा है, कोई गोली खा के मर रहा है, कोई बस एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई बाथरूम में लैट्रिन करते वक्त उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है भाई और बहनों? जबकि परमात्मा ने वचन दे रखा है कि जो मर्यादा पर रहेगा काल उनको छू नहीं सकता। तो ये लोग मर्यादा पर कैसे रहेंगे? अरे काल की संगति करने से वाला भगत की मर्यादा बचेगा क्या? ये तो साक्षात काल बैठे हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में, साक्षात काल बैठे, साक्षात काल। जब उन लोगों की संगति करेगा ये लोग, ये मूर्ख संगत, तो उनकी मर्यादा बचेगा क्या? इसीलिए तो परमात्मा को ये अलग तरीके से सात संगति मिशन खड़ा करना पड़ा। आप सोते हुए भक्तों को जगाने के लिए परमात्मा ने हम सत्सेवक भाई बहनों की ड्यूटी लगा रखा है। वीडियो बना बना के आप लोगों को जगाने के लिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने दिन रात प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को जगाने के लिए। नहीं तो भाई मेरा क्या है, आप जाओ भाड़ में, मुझे क्या मिल जाएगा? आपकी भक्ति आप दे दोगे, मुझे क्या? क्या हम सत्सेवक भाई बहनों को आप लोगों का भक्ति मिलेगा? हम खुद करेंगे तो खुद को मिलेगा ना। फिर भी आप भाई बहनों को क्यों समझा रहे? क्योंकि ये हमारा परमात्मा की आदेश है, ये हमारा भगवान का आदेश है आप भटके हुए भक्तों को जगाने के लिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये डीवीडी से नामदान सिस्टम गलत है, गलत। परमात्मा का कोई आदेश नहीं है।
ये परीक्षा है भाई और बहनों। इतने ज्ञान मिलने के बाद भी कोई गुरु को मानुष मानेगा तो भाई परीक्षा तो चलेगा। जब तक गुरु शिष्य का नाता रहेगा तब तक परीक्षा चलेगा भाई और बहनों, परीक्षा चलेगा। और इसीलिए परमात्मा ने उन मूर्ख संगत से छांट छांट कर चलो उन मूर्ख संगत से छांट छांट कर परमात्मा ने सात संगति में जोड़ रहा है। अरे हम लोगों को तो नाम तक नहीं मिला अब तक। हम लोगों ने अभी संकल्प लेके जुड़े, परमात्मा ने छप्पड़ फाड़ कर रहा है, छप्पड़ फाड़। इतने लाभ दिए परमात्मा ने, गिनती नहीं कर सकते हो आप लोग। लाभ तो दूर की बात है, सबसे बड़ी लाभ तो ये है कि साक्षात परमात्मा हमारे टूटी मुटी झोपड़ी में 24 घंटा विराजमान रहते हैं, 24 घंटा। अब उनको ये मत देखो कि वो तो हिसार जेल में बैठे हैं। अब ये मत देखो, हम सत्सेवक की झोपड़ी में, दरबार में परमात्मा 24 घंटा प्रेजेंट रहते हैं। 24 घंटा परमात्मा महसूस करवाते हैं रहने की दरबार में। आरती के समय चला जाता ना, परमात्मा संकेत कर देते कि बेटा आरती का समय जा रहा है। परमात्मा ने तो एक बार आके सुबह थोड़ा सा लेट हो गया था नींद से उठने के लिए, परमात्मा ने आके हिला रहा है, बेटा उठ जा, टाइम हो गया आरती के। परमात्मा आके हाथ पकड़ के हिला रहा है, बेटा उठ जा, देर हो रहा है, टाइम हो गया आरती की। तो परमात्मा क्या वहां पर है, जेल धाम में बैठे हैं कि थोड़ी? ये घटना सिर्फ ये दास के साथ नहीं, बहुत भाई बहनों के साथ ऐसा होता है जो सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं। हमारे दरबार में, हमारे झोपड़ी में परमात्मा पल पल विराजमान है। जब भोग लगाते परमात्मा भोग भी स्वीकार करते हैं प्रकट होकर, बिना नाम लिए, संकल्प लिए। क्यों लाभ दे रहा है भाई? क्योंकि परमात्मा की जो ज्ञान हम लोग उनके आशीर्वाद से, ज्ञान को समझ के, उनकी दी हुई सद्बुद्धि से, उनके आशीर्वाद से ज्ञान को समझ के संकल्प लेके जुड़े हैं। और उन्होंने जो मर्यादा दी है वो तो पालन अवश्य कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा परमात्मा ने एक भक्तों को निमित्त बना के जो मर्यादा बना दी वो भी हम अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। और 100% पालन करने की हम लोग संकल्प भी लिए हैं कि अंतिम श्वास तक सारा मर्यादा परमात्मा ने 155 मर्यादा बना दी है। परमात्मा ने वो 155 मर्यादा हम लोग अंतिम श्वास तक पालन करने की कसम खाई है। गुरुदेव भगवान के आगे खड़े होकर संकल्प किए है कि हे परमात्मा, आपकी दी हुई जो मर्यादा, हर एक मर्यादा को हम अंतिम श्वास तक पालन करने की इच्छा रखे हैं। परमात्मा आप आशीर्वाद बनाए रखना कि हम अंतिम श्वास तक ये मर्यादा हम पालन कर पाए। इसीलिए आज तक काल ने हमारी बाल तक बांका नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश बहुत की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। जब तक हम इस लोक में रहेंगे तब तक काल कोशिश करेंगे हमें बिगाड़ने के लिए, हमें इस मार्ग से भटकाने के लिए, दूर करने के लिए कोशिश तो अवश्य करेंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। हमारे जो पिछले पाप कर्म है, पिछले जन्म में जो जमा हुआ पाप कर्म है, वो हमारे ऊपर ठोक रहे हैं, अवश्य ठोक रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप इन भगवान के शरण में आ जाते हो, इन भगवान को अपना भगवान, असली भगवान मान के, बाप मान के इनकी चरणों में लग जाते हो, उसी दिन से काल हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाता है। चाहे आप नाम लो,
या संकल्प लो, कुछ भी, मतलब जिस दिन आप हृदय में उनको बिठा लोगे, किनको, भगवान को, असली भगवान को, तो तुरंत काल के पास मैसेज जाएगा, तुरंत काल के पास मैसेज चला जाता है। तो फिर उसी दिन से काल उनको टारगेट कर लेता है कि किसी भी तरह इनको तोड़ना है। लेकिन गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो सफल नहीं हो पाता। और गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद कब तक रहेगा? जब तक हम गुरुदेव भगवान की दी हुई मर्यादा को हम ढंग से पालन करेंगे, अंतिम श्वास तक, चाहे मेरा जान क्यों ना चला जाए। अगर गुरुजी ने बोल दिया कि किसी का कोई चीज़ नहीं लेना है तो नहीं लेना है, शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है। अगर कोई 4-5 दोस्त मिल के ये बोले कि अगर तू शराब नहीं पिएगा तो यहीं पर शराब की बोतल फोड़ के तेरे पेट में चला दूंगा, तो चला दे भाई, सीना तान के खड़ा हो जाओ भाई उनके आगे कि चला दे, लेकिन हम नहीं छुएंगे। मेरे गुरुदेव भगवान की आदेश को हम नहीं ठुकरा सकते, उनकी वचन को हम नहीं तोड़ सकते। ये होता है गुरु मर्यादा, गुरु की आदेश को पालना करना। जिस प्रकार एकलव्य ने अपने उनकी गुरु की एक आदेश से उनकी उंगली काट के दे दिए थे, जिनका असली मतलब जिनके साथ कभी साक्षात आमना सामना नहीं हुआ था, संकल्प लेके उनको गुरु बना लिया था, एक मिट्टी का मूर्ति बना के। जो गुरु ने उनको कभी दिल से शिष्य तक नहीं माना, जो गुरु को पता ही नहीं था कि वो उनकी शिष्य है, लेकिन उन्होंने अपने दिल से उनको गुरु मान लिया था और एक ही आदेश पर उन्होंने अपने उंगली काट के दे दी है। ये है गुरु मर्यादा, ये है गुरु की आदेश पालन करना। कष्टवान तो ऐसे होता है गुरु आदेश पालन करना। तो ये आज हम सत्सेवक भाई बहन एक एक उनकी वचन को हम पालन कर रहे हैं। आप ये मत देखो कि उन्होंने जो नियम दे दिया 21 नियम वही काफ़ी है, नहीं, 24 नियम ये दे दिया वही काफ़ी नहीं है। परमात्मा ने सत्संग में बहुत सारे संकेत कर रखा है मर्यादा के ऊपर, बहुत सारा। अभी तो जेल धाम में जो सत्संग आ रहा है परमात्मा तो साफ साफ बोल रहा है कि काल का जितना भी जाल है सब तोड़ दो, जितना भी सूक्ष्म चाल है सबको तोड़ो। मतलब क्या है कि हम भगत को, हम जनता को काल ने जो ठग रखा है विभिन्न तरीके से, तरह तरह की मार्ग चुन लिया उन्होंने हम लोगों को गुमराह करने के लिए, भगवान से दूर करने के लिए। कभी हम सही भक्ति ना कर पाए, हम समाज में इस भक्ति ना कर पाए, इसी तरह से काल ने जो जो षड्यंत्र रचा है परमात्मा ने उसकी सभी षड्यंत्रों को तोड़ने के लिए आदेश दिया। मतलब काल का जो जो चाल है सूक्ष्म, जो परमात्मा की मर्यादा तोड़ने का काल का षड्यंत्र है, सबको नष्ट कर दो। मतलब वो सभी मर्यादा पालन करके काल के जो सूक्ष्म चाल है उसको नष्ट करो। परमात्मा ने किस लिए ज्ञान दिए भाई? इसीलिए तो ज्ञान दिए कि ताकि हम उनके ज्ञान को समझ सके। इसीलिए तो आज 28-29 साल हो गया परमात्मा को ज्ञान देते हुए। आज परमात्मा ने किनके लिए ज्ञान दिया? जगत वाले के लिए थोड़ी दिया, ये तो हम भक्तों के लिए दिया है ना। तो ये हम भगत ये ज्ञान नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेंगे? कब समझेंगे हम? फिर काल ले चोटी पकड़ के ले जाने के बाद तब तो हाथ ऊपर करके रोओगे भाई। काल के वो तपस्शिला में जब ले जाके जब आपको भुना जाएगा तब आपको याद आएगा कि भाई हम मूर्खों को कोई समझा रहा था। परमात्मा की दी हुई ज्ञान को हम सही ढंग से नहीं समझ पाए थे। कुछ सत्सेवक भाई बहनों ने समझा रहा था लेकिन हम लोगों ने ठुकराया। इसीलिए आज हमें ये काल के तपस्शिला में आना पड़ा, तब समझ में आएगा। आज तो आप लोगों को हंसी लगेगा, मजाक लगेगा। यदि सच में आप लोग गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाते तो आज ये काल प्रेरित आश्रम जो मैनेजमेंट वाले हैं, काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले के आदेश अनुसार आप लोग जाके धक्के नहीं खाते, राजनीति की रैली में शामिल नहीं होते। हमारे गुरुदेव साक्षात
उन्होंने स्पष्ट बोल रखा है, हमारे गुरुदेव भगवान ने, संत रामपाल जी भगवान ने सत्संग में स्पष्ट बोल रखा है कि राजनीति और भगवान का 36 का आंकड़ा है। जगत वाले और भगत में 36 का आंकड़ा है, इन दोनों में कभी समानता नहीं हो सकता। उसी तरह से राजनीति और भगत में कोई समता नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी आश्रम में आओ भगत बनकर आओ, कोई राजनेता बनकर नहीं आओ। क्या वही भगवान आज आदेश देंगे राजनीति करने के लिए? लेकिन हम मूर्खों को कौन समझाए? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ना, है? अरे गुरुदेव भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको तो कुछ आधार बनाकर चलो। इसी तरह अपना मूर्खता दिखाओगे, इसी तरह अपना मंदबुद्धि दिखाओगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये मार्ग में जुड़ने से क्या लाभ है भाई? तो इससे तो जगत वाले अच्छे हैं जो नकली भक्ति कर रहे हैं, अपने गुरुदेव की हर एक आदेश को पालन कर रहा है, हर एक जो मर्यादा दे रखा उसको आंख बंद के पालन कर रहे हैं। इससे तो वो लोग अच्छा है आप लोगों से। तो इसीलिए हम सत्सेवक भाई बहनों को लाइव वीडियो बना के आप लोगों को समझाना पड़ रहा है कि डीवीडी से जो नाम दिया जाता है वास्तव में ये परमात्मा की आदेश से नहीं हो रहा है, उनके आशीर्वाद से नहीं हो रहा है। अगर होता ना तो आज ये भक्तों की अकाल मृत्यु नहीं होती। बहुत सारे भगत को तो नाम दिया जाता, उनको बताया तक नहीं जाता कि गुरुदेव आश्रम में नहीं है। बहुत सारे ऐसे भगत हैं जिनको पता तक नहीं है कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है ये तक पता नहीं, और उनको नाम दिया जाता। वो ना पूछते हैं ना उनको बताया जाता। जब उनको बाद में पता चलता जगत वालों की मुख से, अरे तुम कौन सी गुरु की भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे गुरु जेल में पड़े, तब उनको झटका जैसा लगता है, क्या मेरे गुरुजी जेल में है? अरे बकवास मत करो, मेरे गुरुजी तो आश्रम में है। अरे फिर जगत वाले बोलते हैं, अरे नहीं नहीं तुझे मूर्ख बनाया गया, तेरे गुरुजी तो जेल में है। तब जाके वो आश्रम में फ़ोन लगाते कि भाई गुरुजी कहाँ है। तब रुक के बोला जाता है उनको स्पष्ट में, मतलब शर्म आता है बोलने में, उनको डर आता है कहीं ये दूर ना चला जाए मेरे जाल से। डर के बोला जाता है भगत को कि गुरुजी आश्रम में नहीं है, जेल में है। गुरुजी का 2014 से उनकी जेल हो गया, बरवाला कांड से उनकी जेल हुई। भक्तों को नहीं बताया जाता, डर लगता है कहीं ये सोने की अंडा देने वाला मुर्गा कहीं मेरे जाल से बाहर ना निकल जाए। ये सोच के कि गुरुजी जेल में है, ये कौन सा भक्ति है? मेरे गुरुजी ने अगर सही है तो उनकी जेल क्यों हुई? शायद गुरुजी ने कोई गड़बड़ कर दी इसीलिए जेल हो गई। ऐसे गुरु की हम शिष्य क्यों बनेंगे, क्यों भगत बनेंगे? दुनिया में हंसी उड़ाया जाएगा मेरा। वो फिर ज्ञान को ना समझ पाने के चलते वो अपना नियत बिगड़ लेते, विचार बदल जाता काल प्रेरणा से उनके मन में। इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि बेटा ज्ञान समझो आगे, पहले मंत्र लेने से पहले, दीक्षा लेने से पहले ज्ञान को अच्छी तरह से समझो। और जिस दिन आपको ज्ञान समझ में आएगा, आप चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े आप कर लोगे, लेकिन गुरुदेव भगवान को नहीं त्यागोगे, गुरुदेव भगवान की वचन को नहीं तोड़ोगे, अंतिम श्वास तक आप पालन करोगे। चाहे आपकी बेटा आपसे छूट जाए, आपकी बीवी छूट जाए, आपकी माता पिता छूट जाए, आपकी परिवार छूट जाए, आपकी रिश्तेदार आपसे हट जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारी भगवान नहीं छूटना चाहिए, हमारे गुरुदेव भगवान नहीं नाराज होना चाहिए। उस दिन आपके अंदर ये दृढ़ता आएगा जिस दिन आप ज्ञान को समझोगे। लेकिन आप तो ज्ञान समझते नहीं है। एक दो सत्संग सुन लिया, बस दिल गदगद हो गया कि भाई ज्ञान तो सत्य है, फिर दौड़ते हो।
नाम लेने के लिए। तो इसीलिए हम भक्तों को परमात्मा ने ये ड्यूटी दे रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। कहीं ये मत समझ लेना कि भाई हम भक्तों को गुमराह कर रहे हैं या अपने पीछे लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हमें भली भांति ज्ञान है कि अपने पीछे लगा के मेरा कर्म नहीं फोड़ना है। परमात्मा ने इतना ज्ञान दे दिया, सद्बुद्धि दे रखा है हम लोगों को कि अपने पीछे दूसरे को लगा के अपने पैरों में कुड़ाली मारना। परमात्मा ने बोले ना कि अगर किसी की वाह वाह हो जाता है तो फिर उनका अहंकार आ जाता है, वो फिर अपने अहंकार में आके कर्म फोड़ लेते हैं। जिस प्रकार परमात्मा ने हजरत मोहम्मद की कहानी सुनाया, जब हजरत मोहम्मद जी को ऊपर लेकर गया है वहाँ पर उनका दिल नहीं डटा। क्यों? क्योंकि नीचे उनकी बहुत फॉलोअर्स हो गया था, उनको चाहने वाला लाखों से ज़्यादा हो गया था। इसीलिए उनके अंदर अहंकार आ गया, अरे मुझे इतने लोग तवज्जो देते हैं, मुझे इतने लोग मानते, मेरी बात सुनते, और मैं यहाँ पर क्या, अरे कुछ नहीं है, वहाँ पर जाना है। तो उसको वापस पटक दिया परमात्मा ने। तो भाई परमात्मा ने 21 दिन के लिए सत्संग सुनाए थे, लेकिन इतने सत्संग सुनने के बाद भी आज मैनेजमेंट वाले अपने गुलाम बना लिया, पूरी संगत को अपने पीछे लगा रखा है। अभी सुना है ना एक भक्तों की क्या आवाज़ है, सहारनामी है वो, उनकी बोलचाल में कितनी बदलाव है, सुना है? ये भगत की लक्षण है क्या? भगत को माँ वाली की गाली निकालना, भक्तों को पकड़ के पीटना, गुंडे भेज भेज के, हैं? अरे भक्तों को पकड़ के पीटना, उनके घर में जाके उनको धोलाई करना, ये भगत की लक्षण है? अरे हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं, जो तो कु काटा वो ताको तो वो फूल। अरे जिन्होंने तुझे दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तुझे गाली दे रहा है, उनको तू प्यार प्रेम से बात कर, फूल वर्षा उन पर, ताको तो वो फूल, मीठा मीठा बात करना। आवत गाड़ी एक है, उल्टे न अनेक। क्या वाणी है, दास को याद नहीं आ रहा है वो वाणी क्या था। आवत गाड़ी एक है, हाँ, आवत गाड़ी एक है, उल्टे 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 तो है अनेक। कहे कबीर ना उलटिए रही एक की एक, गाली ही से उपजे करह कष्ट नीच। हार चले सो साधु है, लगे मरे सो नीच। अरे जो लग के मरते, आपस में झगड़ा करते, परमात्मा ने उनको नीच बताया, नीच। हार चले सो साधु है, जो हार के आरते सीन अपना सिर झुका लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई मेरा तो गलती हो गया, भाई मेरे गलती को क्षमा करना। परमात्मा ने उनको साधु बताया, साधु। हार चले सो साधु है, लागे मरे सो नीच। हरिजन तो हारा वाला जीतन दे संसार, संसार को जीतने दो। हरिजन मतलब हरि का भगत, सदगुरु की भगत, भगवान का भगत। हरिजन तो हारा वाला, भगत को तो हारना भाला है, संसार को जीतने दो। ये मत देखो कि आपका कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको गाली गलौज देकर निकल रहा है। आपके मन में अगर ये आ जाए, अरे मुझे खामों का गाली दे के चला आ रहा है, चल के जा रहा है, मैंने तो कोई उनका बिगाड़ नहीं, अरे भाई तूने मुझे गाली कैसे निकाल दी, तो फिर वो आके अरे साले क्या बोल रहा है, चांटा लगाएगा गाल पर। तो इसीलिए परमात्मा बोलते कि हार चाले सो साधु है, लागे मरे सो नीच। हरिजन तो हारा वाला जीतन दे संसार। क्या ये भगत वास्तव में परमात्मा की ज्ञान पर चल रहा है? पर परमात्मा की असली मिशन है ये? नहीं, ये परमात्मा की असली मिशन नहीं है, काल का मिशन है। परमात्मा की जो असली मिशन है वो है साध संगति, साध संगति। और परमात्मा ने कबीर सागर में एक जगह पर तो जिक्र कर रखा कि उनकी पंथ हमेशा वचन वाले बेटा बेटी से चलता है। वचन वाले मतलब
उनके शिष्य से, उनके परिवार वालों से नहीं चलता। लेकिन आज 99% भगत मूर्ख संगत उनके परिवार के पीछे पड़े हैं, उनके बेटा बेटी, उनके पत्नी, उनके रिश्तेदार भाई बंधु के पीछे पड़े हैं। उनको सर्वप्रथम मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर उन भक्तों को, उन नालायक मूर्ख संगत को, काल के दूतों को सर्वश्रेष्ठ मानकर कि गुरुजी के ये परिवार वाले हैं, आंख बंद करके चलने लगा। अरे गुरुजी ने कबीर सागर में, गुरुदेव भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर में लिखे है कि उनकी पंथ हमेशा उनके बचन वाले बेटा बेटी से चलता है। बचन वाले अर्थात उनकी जो शिष्य है उनके परिवार वालों से नहीं चलता, बींद वालों से नहीं चलता। वो भजन दास के पास अभी नहीं है, अगर रहता तो दास आपको सुनाता कि परमात्मा की पंथ किसके द्वारा चलाया जाता है, बचन वाले। इसीलिए परमात्मा ने अपने बचनों की बेटा बेटी साथ संगति खड़ा करके अपना यथार्थ 13वां पंथ चला रहा है। यथार्थ 13वां पंथ, परमात्मा की जो असली पंथ है 13वां पंथ, वो है साध संगति। साध संगति। यदि आपको अधिक जानकारी है, लेना है, तो आप साध संगति से जुड़ो। फेसबुक पेज पवन दास इज लाइफ, मानव धर्मी पवन दास को अवश्य फॉलो करो और अपना आत्म कल्याण करो। नहीं तो भाई अपना कर्म फोड़ोगे, काल आके चोटी पकड़ के अपने जेब में डाल के ले जाएंगे और लैट्रिन पेशाब करते करते जाओगे। फिर जब काल की दूध आएंगे ना, जो उनका रूप देखोगे तो पेशाब आ जाएगा, लैट्रिन कर लोगे। फिर कोई सद्भक्ति नहीं हो रहा है आप लोगों के द्वारा। परमात्मा की ज्ञान को नहीं समझ पाए। अगर समझ पाते ना उनकी जन्म दिवस मनाते। अरे जून के महीने में कबीर जी की प्रकट दिवस मना रहे हो, और जब 8 सितंबर आता है तब गुरु जी की जन्म दिवस मनाते हो। अरे गुरु जन्म लेते क्या? गुरु मनुष्य है। अरे हर रोज वाणी पाठ करते हो, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वही दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु को जो मानुष गिनता है उनका नरक में जाना पड़ता है। गुरु मानुष कर जो गिने करे चरणामित को पान, ते नर नर के जाएंगे जन्म जन्म होए सुहान। कुत्ता बन के गली गली में फिरेंगे जो गुरु को मानुष मानेंगे। अरे जन्म कौन लेता है? मनुष्य तो जन्म लेता है ना सतगुरु जननी जने, ना का माना बाप, पिन ब्रह्मन से रहित है जाना तीनों ताब। परमात्मा जठराग्नि से जन्म नहीं लेते। ये संत रामपाल जी कोई हाड़ मांस वाला पुतला नहीं है, इनका 5 तत्व वाला कोई शरीर नहीं है, हैं? इनको मनुष्य मत समझो। इनको मनुष्य समझते हो और भगवान किसे समझते हो? दाढ़ी मूंछ वाले को। अरे वो असली कबीर नहीं है। असली कबीर तुम्हारे गुरु है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग में जाए, अर्थात नरक में जाई। गुरु और गोविंद एक है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीन नामेक। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म होता है। और तुम गुरु किसको भगवान किसको मान रहे हो? वो नकली कबीर फोटो को, नकली फोटो को, जो वास्तविक हमारे भगवान का फोटो नहीं है, हैं? अरे सत्संग सुनते हो कि सत्संग में परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने क्या बताते हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर पहुंचोगे तब परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। भाई जब परमात्मा की वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप है तो फिर गुरु के रूप में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हमारे गुरुदेव ने तो दिखाया ना कि ये भगवान का एक फोटो है, जो दाढ़ी मूंछ वाला फोटो दिखाया।
कि 650 साल पहले परमात्मा ने ऐसे रूप उनका था, ऐसे दाढ़ी था, मूंछ था, एक इमेजिंग रूप दिखाया हमें दिखा के तो भक्ति शुरुआत की। तो उस रूप में आने में क्या उनको समस्या आ गई भगवान को? अगर भगवान की वो असली रूप है दाढ़ी मूंछ वाला, तो उनको क्या लज्जा आ गई उस रूप में? भाई काल ने तो कसम खा रखा कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के आगे नहीं जाऊंगा, मैं अपने तीनों पुत्रों को अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने तो देवी दुर्गा से ये वचन दे दिया। देवी दुर्गा को काल ने वचन दिया कि मैं अपने ये वास्तविक रूप जो काल का जो वास्तविक रूप है, मैं इस रूप में अपने पुत्र के सामने कभी नहीं मुंह दिखाऊंगा। लज्जा आता है क्योंकि उन्होंने जो दुष्कर्म किया अपने बहन के ऊपर, जो गलत विचार करके, उसका वो काला चेहरा, गंदी चेहरा वो नहीं दिखाएंगे। उन्होंने कसम खा रखा, लेकिन हमारे परमात्मा तो नहीं कसम खाए ना। तो उनको वास्तविक रूप में आने में क्या लज्जा आ रहा है कि संत रामपाल जी के रूप में आना पड़ेगा? क्योंकि वास्तव में असली जो कबीर जी है हमारे गुरु जी है। इसीलिए गुरु जी अपने आप को छुपाते हुए बोलते हैं कि मुझ दास के रूप में त्रिकुटी पर कबीर जी आएंगे। भाई और बहनों, आंखें खोल लो। दुनिया में दूसरा कोई कबीर नहीं है इनके अलावा। और दूसरी धरती पर दूसरा कोई भगवान नहीं है। इनको डीवीडी में नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप इनको भगवान मान लोगे और जिस दिन से इनकी दी हुई ज्ञान को समझ के इनकी दी हुई मर्यादा को पालन करते हुए तुम डट के खड़े हो जाओगे, उस दिन परमात्मा आपके हाथ पकड़ लेते हैं। तो फिर भी परमात्मा ने नामदान प्रक्रिया शुरुआत की तो परमात्मा से हम लेंगे। साक्षात गुरुजी जब आश्रम में विराजमान होंगे शरीर रूप में, क्योंकि उन्होंने शरीर चोला जो धारण किया, हम भक्तों को राह दिखाने के लिए उन्होंने जो चोला धारण की है, उन्हीं चोला में जब हमारे सामने आमना सामना होगा, जिस दिन हम उनको अपने आंखों के सामने खड़े होते हुए देखेंगे, उसी दिन हम उनसे नाम लेंगे, तब जाके बात बनेगा। अरे भाई, अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़माना है ना? क्या दूसरे पंथ में अब ये सिस्टम कभी सुना है? कितने गुरु बैठे हैं, देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्ध आचार्य जी, वो वागेश्वर दामबाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और भी ना जाने कितने नकली गुरु बैठे हैं। वो लोग मंत्र देते हैं ना, कहीं सुना है डीवीडी से नाम दे रहा है? कहीं सुना? अपने मुख से देते हैं, एकांत में एक कमरे में लेके जाके, कमरा बंद करके, दूसरों को नहीं जान पड़ता क्या मंत्र दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सबको जानकारी कि वो डीवीडी में कौन सा मंत्र है। अरे मंत्र तो यह होता है, जो मंत्र दिया जाता है गुरुदेव के मुख कमल से, वो मंत्र आपके जो परिवार वाले, जो आप जिनके साथ खून का रिश्ता है, उनको भी नहीं जानकारी लेना चाहिए। मान लो कि आप एक औरत हो, आपके पति को भी ये जानकारी नहीं जानना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए कि ये मंत्र कौन सा है। यदि आप एक पुरुष हो, आपको मंत्र मिला, तो आपके पत्नी को भी ये नहीं जानना चाहिए कि वो मंत्र क्या है। ये गुप्त मंत्र है, जो मिलेगा आपको पता है कि गुरुजी ने क्या मंत्र दिया है, लेकिन दूसरे को नहीं पता होना चाहिए, है ना? ये तो कम से कम आप लोगों को पता है।
लेकिन यहाँ जो डीवीडी से नाम दिया जा रहा है, जो लोग दे रहा है वो उनको तो पता है भाई क्या नाम है उसमें, जब भी चाहते हो सुन लेते। वो कहाँ गुप्त रहा फिर मंत्र, वो तो सर्वजनीन हो रहा है। तो फिर परमात्मा ने सत्संग में उनको गुप्त क्यों रखा? वो तो चाहते तो सर्वजनीन कर देते, पूरी दुनिया उनकी मुख से सुन के फिर नाम लेके घर में बैठ जाता। सब दूर दूर से जो लोग जगत वाले भाई बहन परमात्मा की सत्संग सुन रहे हैं, वो तो फिर डीवीडी वो ऑनलाइन पर सुन लेते, डीवीडी से सत्संग में सुन लेते। सत्संग में परमात्मा जिक्र कर देते कि भाई ये मंत्र जो भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हो, जो भगत मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर मेरा ज्ञान समझ में आ गया तो ये मंत्र है, ऐसे ऐसे इसी विधि से जप कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये मर्यादा है, पालन कर लो। और महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार आश्रम में आ जाया करो, मेरे आशीर्वाद ले जाया करो। फिर उन्होंने सर्वजनीन आदेश दे देते, फिर गुप्त रखने की क्या वजह रहा? फिर आज सबको पता है, जितने भी कोऑर्डिनेटर बैठे हैं, जितने भी सब भगत बैठे हैं, सबको पता है डीवीडी में कौन सा मंत्र है। ये गुप्त है, ये थोड़ी गुप्त है। अरे इसीलिए सत्सेवक पवन दास भगत जी को 8 सालों से चिल्लाना पड़ रहा है, तुम भक्तों को, सोते हुए भक्तों को जगाने के लिए। इसीलिए दास को मालिक ने ये प्रमाण दिया, आज दास के हाथ में लगा। भाई और बहनों, यहाँ पर भी देखो एक चमत्कार, परमात्मा ने सुबह दास को प्रेरणा की है। दास जब आरती कर रहा था, सुबह दास को परमात्मा ने प्रेरणा की थी इसके विषय में। तब तो ये वीडियो दास ने जो वीडियो पहले सुनाया, फिर भी आपको सुनाएगा दास, पहले भी सुनाया, अब भी सुनाएगा। वो वीडियो दास के हाथ में नहीं लगा था, तो दास मन ही मन विचार कर रहा था आरती खत्म होने के बाद कि परमात्मा वो वाला सत्संग अगर मिल जाए दास को तो और भी सहज होगा भाई बहनों को समझाने के लिए। तो दास ने यूट्यूब पर परमात्मा की सत्संग सुन रहा था। उसके बाद ये जो दास ने अभी जो चलाया, ये वाला वीडियो आ गया कितने मिनट का, 4 मिनट 18 सेकंड का ये वीडियो मालिक ने भेज दिया दास को। परमात्मा ने सुबह दास को प्रेरणा की और अब परमात्मा ने ये वीडियो भेज दिया। दास सिर्फ यही विचार किया कि परमात्मा थोड़ा कुछ आपका प्रमाण, आपका सत्संग हो जाता ना, अच्छा होता समझाने में। तो परमात्मा ने काटिंग वीडियो, दूसरे एक भगत भाई ने एक काटिंग किया वीडियो, 4 मिनट 18 सेकंड का वो वीडियो छोड़ रखा मैनेजमेंट वालों ने, उन्होंने भेज रखा, फिर भी वो एक गलती कर रहा है। देखो आज मालिक ने भेज दिया, आप भाई बहनों को ये प्रमाण दिखाने में सहज हो रहा है। फिर से सुन लो परमात्मा ने क्या बता रहा है। जिनको लग रहा है ना कि डीवीडी के नाम सिस्टम सही है, सुन लो, आंखें खोल लो, समय है अभी भी। कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं,
क्या बोले परमात्मा कि खुद को भी बचाओ और जहाँ तक संभव हो जो भाई बहन फंसे हैं, परमात्मा ने बोला कि जहाँ तक संभव है खुद को भी बचाओ और जो भाई बहन फंसे हैं उनके जाल में उनको भी बचाओ। बताया ना परमात्मा ने, बोले ना अभी अभी, सुने कि नहीं? सुन लीजिए। इस आप भी बचना और जहाँ तक संभव हो धोखेबाज है वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूध समझना, उससे उनको काल का पक्का दूध समझना। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि ये मैनेजमेंट वाले काल का दूध है। हम लोग थोड़ी चिल्लाते हैं ऐसा ही, हाँ ऐसा ही हम लोग चिल्लाते हैं कि एक मैनेजमेंट वाले काल का दूध है, काल का दूध है, इसीलिए तो बोलते हैं कि काल का दूध है। अरे जब परमात्मा खुद अपने मुख से बता रहा है कि ये काल का दूध है, तो फिर और हम किसके क्या विचार करें हम? फिर सुन लो परमात्मा क्या बोल रहे हैं। आप भी बचना और धोखेबाज है वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूध समझना, उससे आप भी बचना और जहां तक क्या बोले परमात्मा ने कि उससे आप भी बचना। इसीलिए तो हम लोग ये डीवीडी सिस्टम से दूर है, नाम नहीं लिए। नहीं तो दुनिया में ऐसा कौन शिष्य होगा जिनको नाम लेने का तरस नहीं होगा भाई। हमारे दरबार में गुरुदेव भगवान की फ़ोटो लगा रखे है, हम उनकी 3 टाइम की जो आरती है वो भी कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ बाकी रहा, वो है नाम। दुनिया में कौन सा भगत होगा जिनको नाम लेने का तरस नहीं होगा? लेकिन हमारे अंदर ऐसा विचार नहीं आया कि आश्रम में जाके हम लोग नाम ले ले। सब तो काम हम लोग कर रहे हैं, बाकी एक चीज़ रहेगा वो है नाम। आश्रम में जाके नाम ले ले, कभी ये विचार नहीं आया। हम लोग क्या विचार करते पता है नाम के बारे में? हम लोग ये विचार करते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान हैं, मेरे गुरुदेव भगवान हैं। जिस दिन भगवान देखेंगे कि मैं मतलब मेरे बच्चा, गुरुदेव विचार करेंगे, भगवान विचार करेंगे कि ये मेरे भगत, मेरे बच्चा अब सही विधि से चल रहा है, मेरे हर ज्ञान को समझ के हर मर्यादा पालन कर रहा है, अब इनको मंत्र देना चाहिए। जिस दिन मेरे गुरुदेव भगवान ये देखेंगे हमारे अंदर ये आधीनी, हमारे मतलब नाम लेने का जो सुपात्र जिस दिन हम बनेंगे, परमात्मा को जिस दिन दिखाई देगा कि ये मेरे बच्चा सुपात्र तैयार हो चुका, अभी इनको नाम देना चाहिए, तो उसी दिन परमात्मा आके हाथ पकड़ के नाम देंगे। या परमात्मा सहशरीर जब आश्रम में आएंगे, या फिर जिस दिन परमात्मा सहशरीर आश्रम में आएंगे उस दिन नाम देंगे। उस दिन हम जाएंगे उनके पास, डीवीडी से नाम नहीं लेंगे। डीवीडी से नाम लेने का मतलब गुरु को भगवान नहीं मानना। अगर गुरुदेव चाहे ना, आप जो सत्संग सुन रहे हो वो सत्संग के अंदर भी परमात्मा घुस जाए और आपके नाम पुकार के बोले, बेटा सुरजीत अब तू ये मंत्र ले ले, मैं मंत्र दे रहा हूँ, वही डीवीडी से वही सत्संग के अंदर परमात्मा बोलेंगे। इतनी समृद्ध है हमारे गुरुदेव भगवान। विश्व से इनसे बड़ा एडिटर नहीं है, विश्व में इनसे बड़ा एडिटर कोई नहीं है। वो चाहे तो आप जो सत्संग में सुन रहे हो ना, मोबाइल में चाहे या टीवी में, वही सत्संग के अंदर घुस जाए परमात्मा और ये बोलने लगे आदेश आपके नाम पकड़ के, बेटा नाम ले ले, ये नाम ये नाम है, आज से मैं ये तुझे नाम दे दिया हूँ। तो जब परमात्मा समृद्ध है तो हम आश्रम में जाके क्यों ठोकर खाए भाई?
ये डीवीडी से नाम लेके अपना कर्म क्यों फोड़े? हम एक जीव को अपना गुरु क्यों बनाए? हम एक जीव को नाम लेके उनसे क्यों गुरु बनाए हैं? अरे नाम डीवीडी से नाम लेंगे मतलब जो डीवीडी चला रहा है वो हमारा गुरु बन रहा है, क्योंकि उनके द्वारा हमें मंत्र मिल रहा है, तो फिर वो हमारा गुरु बन रहा है। हम किसी और को हम अपने पति बनाया और हम बच्चे किसी दूसरे से हम पैदा करवाए, फिर वो पतिव्रता भगत नहीं है, वो पतिव्रता स्त्री नहीं है जो अपने पति को रहते सहते किसी और से बच्चा डलवाए, अपने गर्भ में बीज डलवाए, वो फिर पतिव्रता पति स्त्री नहीं है, वेश्या कहा जाता है उससे। तो आज जितने भी भगत नाम लिए ना डीवीडी से, ये सब अपना अपना कर्म ही फोड़े है। तो ये जानकारी देने के लिए परमात्मा ने प्रेरणा की थी दास को। वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बन चुका है, हमारे सत्सेवक पवन दास भगत जी ने बहुत हजारों वीडियो बना चुका है, लेकिन अब काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने उनको तो गुरुद्रोही घोषित कर दिया। उनकी तो वीडियो देखना हम लोगों को पसंद नहीं है, नहीं देखते हो, तो इसीलिए परमात्मा ने मुझ दो कड़ी जीव को निमित्त बना के प्रेरणा करके ये वीडियो बना रहा है, ताकि आप 2-4 भगत भाई जो जिनको ये वीडियो मिलेगा, थोड़ा सा आप लोगों के अंदर सुधार आ जाए, ज्ञान आधार से समझ में सही लगे तो भाई अपनाओ। अगर ज्ञान आधार से ये सही लगे तो अपनाओ, और आंख बंद करके साथ संगति से जुड़ जाओ, साथ संगति से, क्योंकि वास्तव में ये साथ संगति परमात्मा की असली मिशन है। अगर दास की वीडियो को रुचि लगे तो अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव सर्च करो। लाखों हजारों वीडियो पड़े हैं फेसबुक पर, वीडियो देखो और आपके अंदर दृढ़ता भी आएगा। गुरुदेव को लेकर, भगवान को लेकर, भक्ति विधि को लेकर आप डट के भक्ति करोगे, दृढ़ता से भक्ति करोगे, मर्यादा भी निभा पाओगे। और मर्यादा बचा तो भक्ति बचा, मर्यादा गया भक्ति गया। परमात्मा ने बोल रखा कि आप चाहे 1,00,000 बार माला जप लो, जिस दिन आपका मर्यादा टूट गई उस दिन आपका भक्ति सत्यानाश, उस दिन से आपका भक्ति बंद हो जाता है, रुक जाता है आपका ट्रेन, भक्ति रूपी जो ट्रेन रुक जाता है वहीं पर ब्रेक लग जाता है। चाहे आप 1,00,000 बार माला जप कर लो, और इन कुपात्रों के संगति करके आप कभी अपना भक्ति नहीं बचा सकते हो। ये हम सत्सेवक भाई बहन छाती ठोक के बोल सकते, लिख देंगे, स्टैम्प पेपर में लिख देंगे कि आप इनकी संगति करके अपना भक्ति बचा नहीं सकते। रो रो कर जुड़ रहा है साथ संगति में, रो रो कर कि भगत जी मैंने 2014 में नाम लिया फिर भी मुझे राहत नहीं मिल रहा है, मेरा कष्ट नहीं दूर हो रहा है। जबकि परमात्मा ने बोल रखा कि सत्संग सुनने वालों को भी 70% राहत मिलता, 70%। बोले ना, सुने कि नहीं? गुरुदेव के मुख कमल से सत्संग सुने? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि आप लोग सत्संग सुनते हो। अगर सुनते हो तो आपको पता होना चाहिए कि गुरुदेव भगवान ने बोल रखा कि अगर कोई ये सत्संग सुनेगा भी तो उनको 70% लाभ मिलेगा। तो नाम लेने के बाद भी 2014 से आज हो गया 2024, कितने साल हुआ? 10 साल। फिर भी भगत रो रो के साथ संगति से जुड़ रहा है कि भगत जी मुझे कुछ राहत नहीं मिल रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों मिलेगा भाई, क्यों मिलेगा लाभ? किसी का कमर का दर्द नहीं जा रहा है, किसी का घुटनों का दर्द नहीं जा रहा है, किसी को प्रेत बाधा नहीं जा रहा है, किसी का धन हानि हो रहा है, किसी का परिवार में अशांति है, लाइलाज बीमारी में फंसे है। क्यों भाई? जबकि भगवान ने वचन दिया है कि जिस दिन भगवान का नज़र पड़ेगा तुम्हारे ऊपर तुम्हारा सारा दुख नाश हो जाएगा। परमात्मा ने वचन दिए ना, फिर भी काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा घर में जो वायरिंग है वो हमारे वायरिंग में कहीं पर शॉर्ट सर्किट है।
परमात्मा ने बोले ना कि तुम्हारे अड़ोस पड़ोस के घर में बिजली जा रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, तुम्हारे घर में लाइट पंखा बंद है, इसका मतलब वो बिजली वालों की कोई कमी नहीं है, ट्रांसफार्मर फूटा नहीं तुम्हारे घर में, या फ्यूज उड़ गई या फिर कहीं पर लाइन शॉर्ट सर्किट हो गई। बताया सुने ना, तो सबको लाभ मिल रहा है, आपको क्यों नहीं लाभ मिल रहा है? आपके अंदर कमी है, मर्यादा में कमी है, भक्ति में कमी है। अरे इसीलिए तो ये मैनेजर वाले सबका कर्म फोड़ रखा है, इसी तरह से सबका अकाल मृत्यु हो रहा है और आगे भी होते रहेंगे। देख लेना, कहीं ये कोई श्राप नहीं समझ लेना कि दास आपको श्राप दे रहा है। दास ने जो बताया ना कि आगे चल के और भी होगा, इनकी कर्म को देखते हुए परमात्मा की दी हुई सद्बुद्धि से, ज्ञान आधार से दास बता रहा है कि आगे चल के और भी ये लोग अपना कर्म फोड़ के क्या क्या इनकी दुर्गति होगा। देख लेना, इन लोगों की ऐसे ऐसे मृत्यु होगा, इनका देह का मांस का टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा, टुकड़ा टुकड़ा आपको दिखाई देगा। कौवे आके इनकी मांस टुकड़ा खाते हुए दिखाई देगा इन लोगों की। इतनी दुर्गति से मत होगा, इनकी मृत्यु होगा। तो भाई और बहनों, जो भाई और बहनों सच भक्ति करना चाहते हो, अपना आत्म कल्याण चाहते हो, सच में सतलोक जाना चाहते हो, तो साथ संगति से जुड़ जाओ। सतलोक जाने का जो असली प्लेटफॉर्म है वो ये साथ संगति है। दास ने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया, फिर भी आज दास जिक्र कर रहा है, परमात्मा ने उनकी एक भक्तों को सपना दिखाया और साथ संगति से परमात्मा ने भगत तैयार की है सतलोक ले जाने के लिए। साथ संगति से छठा, वो भी सब नहीं, कुछ गिने चुने कुछ भक्तों को परमात्मा ने, जबकि साथ संगति में तो बहुत सारे भगत है, बहुत साथ संगति में जुड़े हुए तो कम से कम 5000 के आसपास हो जाएगा, जहाँ तक लग रहा है दास को भगत। लेकिन उनमें से भी गिने चुने परमात्मा ने पहले 50 को चुने थे, फिर परमात्मा ने उन लोगों के मन में गलत विचार को देखते हुए, अहंकार को देखते हुए, कुछ भक्तों के मन में अहंकार भी आ गया था कि मैं तो मर्यादा सही तरह से पालन कर रहा हूँ, शायद मेरा नाम भी आ गया है, क्योंकि दास ने नाम नहीं बताया था, परमात्मा ने लिस्ट जो तैयार किया था। और उस दिन परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके नाम भी नहीं बुलवाया, और अगले दिन फिर परमात्मा ने संकेत भी कर दिया कि ये नाम को गुप्त रखना चाहिए। एक ही विषय पर 2 दिन परमात्मा ने लगातार सपना दिखाया, 2 दिन, जिस दिन दिखाया उसके अगले दिन और एक बार भी दिखाया, उसी विषय के ऊपर, एक ही विषय के ऊपर। तो भाई ये सपना नहीं है, हकीकत है। ये सपना हकीकत है, परमात्मा ने जो दिखाया। परमात्मा ने मैनेजमेंट वालों के तरफ आंख तक नहीं की, देखा तक नहीं उन लोगों के प्रति। और परमात्मा ने जो विमान लाए थे सतलोक से, उसी विमान में वही आत्मा को बिठाया जो साथ संगति से जुड़े हुए थे। उनमें से जो गिने चुने भगत तैयार हुए थे, उन गिने चुने भक्तों को परमात्मा ने सतलोक लेकर गया। भाई इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि सतलोक कोई बरवाला वास्टर नहीं कि आप साइकिल से यूं ही पहुंच जाओ। बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ विचार करने की ज़रूरत है हमें। लेकिन हम संघर्ष कितने कर पाए, हम संघर्ष कितने कर पाए? अरे मेरे अड़ोस पड़ोस कोई देवी देवता की कोई प्रसाद लेके आ जाते तो हम लोग खा लेते। ये भक्ति है क्या? सद्भक्ति है क्या? ये मर्यादा है क्या? हैं? ये सद्भक्ति है? दूसरे देवी देवता की प्रसाद खा लेना, उनकी
आगे जाके माथा टेक देना, उनके आगे जाके प्रणाम करना, ये पतिव्रता भक्ति है क्या? है हमारे गुरुदेव भगवान ने ये हमें ज्ञान दिया, पतिव्रता की भक्ति के जो ज्ञान बताया, ये बताया। ये तो आन उपासना में आ जाता है, ये आन उपासना में आता है। तो भाई और बहनों, ये थोड़ा संदेश देना था। यदि कोई मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहन दास का ये वीडियो देखे हो तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, 2028 तक बहुत विनाशकारी समय आ रहा है। अपना प्राण बचाना चाहते हो, अपना रक्षा करना चाहते हो, तो परमात्मा को माफ़ी मांगकर, दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगकर साथ संगति से जुड़ जाओ। और हम सत्सेवक भाई बहनों ने मालिक के आशीर्वाद से, उनकी दी हुई सत्प्रेरणा से, दी हुई सद्बुद्धि से जो भक्ति अपना रहा है वही अपना लो। परमात्मा जेल धाम से आने से पहले अपने आप को सुपात्र बना लो। ये मौका तब तक है जब तक परमात्मा जेल धाम में है, और जिस दिन परमात्मा जेल धाम से पैर निकाल लेंगे उस दिन से ये छोड़ दो आशा, ये आशा छोड़ दो कि अगले समय कोई मौका मिलेगा। कोई भी अगर कोई भगत ये सोच रहे हो ना कि परमात्मा आने दो जेल धाम से, अगर उस समय बोलेंगे कि साथ संगति मेरा मिशन है, फाइनल मिशन है, तो हम जाके साथ संगति में जुड़ेंगे। भाई कोई मौका नहीं मिलेगा उस समय साथ संगति में। परमात्मा हटाएंगे, चोटी पकड़ के हटाएंगे, बाहर निकालेंगे सबको। उस समय तक कितने बचेंगे वो भी विचार करने की बात है, क्योंकि महाविनाश जब होगा, काल तांडव करेंगे, तो सर्वप्रथम परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के भगत को, सर्वप्रथम काल जब तांडव होगा, सर्वप्रथम काल संत रामपाल जी भगत के ऊपर ही हमला करेंगे। उन भक्त के ऊपर, उन्हीं भक्तों के ऊपर जो मर्यादा तोड़ के बैठे हैं, उनको अपना पहला शिकार बनाएंगे। ठीक है, तो उस समय तक कितने बचेंगे वो भी अभी बताया नहीं जा सकता। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बच जाए मालिक की दया से, साथ संगति में कोई एंट्री नहीं मिलेगा। साथ संगति एंट्री मतलब हम लोग आप लोगों को नहीं रोकेंगे, परमात्मा खुद ही आदेश देंगे कि हट जा यहाँ से, हट जा, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी अत्याचार, तुम्हारी कुकर्म को हमने बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, हट जाओ यहाँ से। इस तरह से परमात्मा आदेश करेंगे, देख लेना। अगर कोई भाई बहन ये विचार कर रहे हो ना कि परमात्मा जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, अगर साथ संगति सही मिशन मालिक अपने मुख से बताएंगे तो उस समय हम जाएंगे। अगर कोई भाई बहन ये विचार कर रहे हो तो भूल जाओ, परमात्मा कभी अपने मुख से नहीं बताएंगे, ना मैनेजमेंट वालों को गलत बताएंगे, ना साथ संगति को सही बताएंगे। सीधे शब्दों में मालिक संकेत करेंगे, संकेत, परमात्मा संकेत करेंगे। ठीक है। अब कुछ दिन पहले जेल धाम से जो वीडियो ऑडियो आया था, परमात्मा ने उन ऑडियो में पता है क्या संकेत किया कि बच्चों सत्संग से जुड़ जाओ। सत्संग से, सत्संग मतलब, सत्संग यानी जो सत्य की संगति करता है। सत्य मतलब जो वास्तव में सत्य है, परमात्मा, परमात्मा ही सत्य है। जो परमात्मा की संगति करता है, परमात्मा की संगति मतलब आपको तो शायद ये लगेगा कि अब तो परमात्मा की संगति तो जेलर कर रहे हैं, जेल में जो कैदी है वो कर रहे, नहीं, वो तो फिर शरीर रूप में हो गया। लेकिन सूक्ष्म रूप में परमात्मा का वो शरीर नहीं है। वो तो परमात्मा ने काल को धोखा देने के लिए, हम भक्तों को समझाने के लिए वो चोला धारण किया है।
लेकिन परमात्मा ने ना जाने कितने कितने रूप धारण करके कहाँ कहाँ घूम रहा है, अपना काम निकाल रहे हैं। कितने भक्तों के घर में अपना उनके साथ वार्तालाप कर रहा है, उनको दर्शन दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, नामदान दे रहा है। पता नहीं परमात्मा क्या क्या खेल खेल रहा है। तो परमात्मा की संगत करना मतलब परमात्मा को अपने साथ ही समझकर, उनकी दी हुई ज्ञान को समझकर, उनके दी हुई मंत्रों को अपने साथ में जब करते रहना, उनकी दी हुई ज्ञान को अमल करना, उनके ज्ञान पर जो भगत भाई चल रहा है उनकी संगति करना। सत्संगति मतलब जो सत्य की संगति कर रहे हैं, भगवान की जो वास्तव में संगति कर रहा है, जो भगवान की जो वास्तविक भगत है, जो भगवान की दी हुई मर्यादा पर चल रहा है, उनकी दी हुई ज्ञान को अमल कर रहा है, उनकी संगति करना आदेश दिया है ना परमात्मा। तो अब मैनेजमेंट वालों ने कोई साथ संगति नहीं की, उन्होंने उनके अंदर कोई वो विचार नहीं है। अभी सुनाया ना दास वो वाला ऑडियो, किस प्रकार एक भगत के साथ बात कर रहे एक भगत, क्या वो थोड़ी भगत की लक्षण होता है? नहीं, वो सत्य की संगति नहीं है, वो कुसंगति। उनकी जो संगति करेगा मैनेजमेंट वालों की, वो वास्तव में कुसंगति है, कुसंगति। तो भाई और बहनों, अपना वाचा आप चाहते हो तो साथ संगति से जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि साथ संगति परमात्मा की फाइनल मिशन है। तो यहाँ पर दास अपना वाणी को विराम दे रहा है। अभी मालिक की वो असुर निकंदम समय रमणी का समय हो गया, तो दास को अब असुर निकंदम रमणी करना है। तो दास यहाँ पर अपना वाणी को विराम दे रहा है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्साय।